जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे चैट जीपीटी के एक धमाकेदार ऑफर की, जो भारतीयों के लिए है और 4 नवंबर से ये शुरू हो चुका है। और इस ऑफर में 1 साल के लिए चैट जीपीटी की जो सब्सक्रिप्शन है वो सभी भारतीयों को फ्री दी जा रही है। और इस सब्सक्रिप्शन के लिए कौन एलिजिबल है? आपको फिजिकली भारत में होना चाहिए और हर महीने 1 रुपया आपके अकाउंट से, आपके यूपीआई से कटेगा, लेकिन वो भी एंड में रिफंड हो जाएगा। तो ये ऑफर है भारतीयों के लिए। और अब सवाल ये है कि इतना बड़ा ऑफर भारतीयों को चैट जीपीटी क्यों दे रहा है? कई सारे सारे बड़े सवाल इससे निकलते हैं। उन सभी सवालों को हम समझेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश। उमेश जी, चैट जीपीटी की तरफ से बड़ा ये धमाकेदार ऑफर 4 नवंबर से शुरू हुआ है भारत में सभी भारतीयों के लिए। जो भी भारत में फिजिकली मौजूद हैं उनको ये ऑफर मिल सकता है, उनको वो ये हासिल कर सकते हैं। और 1 रुपया यूपीआई एक्सेस और या कार्ड अपना उनको लगाना पड़ेगा और उससे 1 रुपया महीना कटेगा और अंत में वो भी उनको रिफंड हो जाएगा। बड़ा ऑफर है। चैट जीपीटी का एक्सेस फ्री नहीं मिलता। आखिर चैट जीपीटी इतना बड़ा ऑफर क्यों दे रहा है? क्या परप्लेक्सिटी ने जो किया वो उस वजह से ये ऑफर दिया जा रहा है? क्योंकि परप्लेक्सिटी का भी देखें तो वो भी एक ब्लफ ही था, उसमें कुछ भी फ्री नहीं था, जस्ट कि वो डाउनलोड कराने की एक टैक्टिक थी। देखिए अंबर जी, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। और इसी के लिए बता रहा हूँ कि 21st सेंचुरी में डेटा हम्म। इज द न्यू ऑयल। भारत जी। के पास 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। हम्म। 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। 60% जो हमारी पॉपुलेशन है जो इंटरनेट यूज करती है, इट इज बिलो द एज ऑफ 30। और वर्ल्ड के अंदर 10% जो सोशल मीडिया कंटेंट जनरेट होता है वो इंडियंस करते हैं। आगे और बता देता हूं, और इन अनदर 5 to 10 years 250 मिलियन एडिशनल यूजर्स। ये तो जो 850 मिलियन है उसमें 250 मिलियन एडिशनल जुड़ेंगे। तो सोचिए 85 करोड़ तो अभी ऑलरेडी इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी जो जनसंख्या का डेटा अगर मिल जाए तो कोई भी जो कंपनीज है, भले वो ओपन एआई हो या परप्लेक्सिटी हो या गूगल का जेमिनाई हो, सबको ये डेटा चाहिए। और भारत का जो डाइवर्सिटी है, जो आप समझ लीजिए, मैं तमिलनाडु में रहता हूँ, आप दिल्ली में रहते हैं। हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर डायलेक्ट बदलता है। यहाँ पे एक तरह से जो लोग हैं उन लोगों की भाषा शैली बदल जाती है। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी की पॉपुलेशन की कल्चर, ट्रेडिशंस, और जिस हिसाब से हम बात करते हैं, सबको वो डेटा चाहिए। और आपको ये भी बता देता हूँ, एआई के अंदर क्या होता है। जनरली एआई के अंदर जो मशीन लर्निंग लैंग्वेज है, उसको जितना आप क्वेरी करोगे, जितने प्रश्न पूछोगे, तो उतना ही एक तरह से डेवलप होता जाता है। और अभी जो इन लोगों के पास है, वेस्टर्न वर्ल्ड के पास है, उनके पास वेस्टर्न एंड यूरोपियन डेटा है। उनके पास ईस्टर्न डेटा नहीं है। चाइना ने ऑलरेडी अपना जो ग्रेट चाइनीज फायरवॉल लगा के रखा है। कोई भी वेस्टर्न कंपनीज, भले ही वो गूगल हो और या फेसबुक हो या अमेज़न हो, या किसी को एक्सेस नहीं है। तो आप सोच लीजिए 16 to 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का इनके पास एक्सेस ही नहीं है। भारत की जो पॉपुलेशन है, इनको इन्होंने फ्री में दिया है। और फ्री में कैसे कर रहे हैं? दे आर यूजिंग थ्रू द टेलीकॉम जायंट्स। अब जेमिनाई ने क्या किया था, जेमिनाई जो गूगल का है, और उसने जियो को पकड़ा था। और प्रिप्लेक्सिटी ने क्या किया, उसने पकड़ा एयरटेल को। आप जैसे आपने बोला है कि जबरदस्ती डाउनलोड करवा दिया, अगर आपको क्या लगता है, अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है तो क्या वो आप उमेश तो जी, देखिए, मैंने नया नंबर लिया था एयरटेल का। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहे कि आप परप्लेक्सिटी डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए। मैंने डाउनलोड किया तो उसमें कुछ कोई 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 भी फीचर पेड वाला नहीं था। आपको वही सारा जैसे नॉर्मली चैट जीपीटी फ्री वाला यूज करते हैं, वही सारा कुछ है। वो ये बेवकूफ बनाने वाली टैक्टिक है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बना दी। मुझे नहीं पता किसको कैसे पेड वर्जन मिला है, क्या एक्सेस मिला है। मुझे तो यही मिला है एंड आई कैन शो इट राइट नाउ इन माई फोन। नहीं, आपकी बात सही है। आपने अपने फोन में डाउनलोड कर लिया परप्लेक्सिटी। आप परप्लेक्सिटी को क्या आपको क्या मालूम कि परप्लेक्सिटी सिर्फ डाउनलोडेड है या पीछे से बैकग्राउंड सर्विसेज में आपका डेटा हार्वेस्ट नहीं कर रहा है? ये आपको, आर यू वेरी मच श्योर? ऐसा नहीं है।
बैकग्राउंड में ये लोग अपना डेटा हार्वेस्ट करते रहते हैं। भले ही आपके घर में आपने देखा होगा एलेक्सा है आपके पास घर में, तो वो भी सुनता है और जनरली आप बात करते हो तो इमीडिएटली वो आपको एडवर्टाइजिंग दिखा देता है। जैसे आप बोल दो मुझे अभी कार चाहिए, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करेंगे, सारे कार के मॉडल्स आपको मिल जाएँगे। तो कहीं न कहीं दे आर लिस्टनिंग टू योर थिंग्स। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स है, एक्चुअली ये एक तरह से स्नूपिंग सॉफ्टवेयर्स है, जो जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद दे रिकॉर्ड एवरीथिंग और बैकग्राउंड सर्विसेज़ में चलते रहते हैं। इसके लिए आपका फ़ोन बार-बार हीट अप होता है और इसके हीट अप होने के बाद ये फिर बाद में आप ये देखेंगे कि कभी-कभी बैटरी यूसेज भी ज़्यादा होता है। तो कम से कम मेरा ये मानना है कि देयर इज़ नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड और इसी के लिए भारतीयों को एक तरह से हुक अप करने के लिए इन्होंने ये ऑफर लेके आए हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है आपको ये बता देता हूँ। हम भारतीय क्या करते हैं, एक ही जैसे हम शुद्ध हिंदी में बात नहीं करते या तो शुद्ध इंग्लिश में बात नहीं करते। हम डबल लैंग्वेजेज़ में बात कर लेते हैं, मतलब 2 लैंग्वेजेज़ में बात कर लेते हैं। जनरली मैं कभी भी अभी आपसे भी बात कर रहा हूँ, देन आई यूज़ इंग्लिश वर्ड्स आल्सो। तो ये जो लिंग्विस्टिक ट्रांज़िशंस हैं, इसको भी एक तरह से पकड़ा जाता है, उसको वो टेस्ट किया जाता है, लिंग्विस्टिक टेस्ट भी किया जाता है। आप समझ लीजिए मेरे घर पे मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी में, कहीं पे बात होगी पंजाबी और इंग्लिश में, कहीं पे बात होगी तेलुगु और इंग्लिश में, कहीं पे तेलुगु, तमिल और इंग्लिश में बात होगी। ये जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, ये एक तरह से भारत के अंदर मिल सकते हैं और इससे क्या होता है कि उनका जो डेटा मॉडल है वो एक तरह से स्ट्रांग होता जा रहा है। इनको सारा डेटा मिल रहा है, हमको हमारे ट्रेडिशंस के बारे में मालूम पड़ रहा है, इनको हमारे कल्चर के बारे में मालूम पड़ रहा है, इनको हमारी सोच के बारे में मालूम पड़ रहा है। एक तरह से आप मैं ये बता रहा हूँ इतना इन्होंने एक तरह से सोफिस्टिकेटेड बना दिया है। ये आपकी थॉट प्रोसेस को समझ चुके हैं और आपकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से दे ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस करके आपको एक तरह से गुमराह भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को सबको मालूम नहीं है, सबको मालूम है ये हो रहा है। अब क्या है जनरली क्या होता था पहले आप सर्च इंजन में जाते थे, गूगल में सर्च करते थे। अब आपको क्या लगता है मेरे को गूगल में भी नहीं सर्च करना, मेरे को सब चीज़ बैठे-बैठाए मिल जाए रेडीमेड नूडल्स के जैसे। 1 सेकंड में मुझे सब कुछ चाहिए। तो परप्लेक्सिटी क्या कर रहा है एक तरह से वैसे ही हम लोगों को बिगाड़ रहा है। अब आप ये समझ लीजिए आपको कुछ दिल्ली का मौसम देखना है, तो आप पहले क्या करते थे? आप बाहर जाते थे, चेक करते थे, बादलों में चेक करते थे, क्या है, क्या नहीं है। अब क्या है सीधा पूछोगे आपका कैसा है मौसम? एलेक्सा हाउ इज़ द वेदर? तो आप एक तरह से डिपेंडेंट हो रहे हो डिवाइसेज़ पे। आपकी पहली जो एक तरह से यू आर डूइंग ऑल द रिसर्च वर्क, यू आर डूइंग ऑल द एक्टिविटी वर्क, अब आपको वो एक्टिविटी वर्क कर रहा है, अब मशीन कर रहा है। तो इससे आप देखिए कि आप कंप्लीट डिपेंडेंट होते जा रहे हो। थर्ड सबसे बड़ा खतरा क्या है इसमें? अभी इनके पास जो मॉडल्स हैं, वो अभी वेस्टर्न और यूरोपियन डेटा के ऊपर है। थोड़े दिन बाद आपको ये क्या कर सकते हैं, आपको मिसलीड भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप पूछोगे अगर डीप सीक है तो चाइना का है, उसको कोई भी चाइना के अगेंस्ट पूछोगे तो वो चाइना के अगेंस्ट जवाब नहीं देगा। और ये वेस्टर्न मॉडल्स के ऊपर अगर आप इनको वोकिज़्म और उसके बारे में करोगे, तो ये सही जवाब नहीं देने वाले हैं। तो कहीं न कहीं आपको अपना खुद का चैट जीपीटी बनाने की ज़रूरत है, हमको डेटा सेट्स बनाने की ज़रूरत है। भारत ने बना ज़रूर लिया है, पर इनको रन करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको जीपीयू चाहिए, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। तो एक तरह से भारत सरकार ट्राई कर ज़रूर कर रही है, पर वेस्टर्न एजेंसीज़ को समझ में आ गया कि अब भारत सरकार जब ट्राई कर रही है, धीरे-धीरे कभी न कभी वो अपना भी निकाल लेगी। इसके लिए उन्होंने पहले से ही ऑफर दे दिया। चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हो, आप परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हो और जेमिनी यूज़ कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो पहले आप खुद एक तरह से आप लिखते थे। अभी तो सिर्फ़ आपको वॉइस नोट देना है, ऑटोमैटिकली बना के दे सकता है। तो क्या होगा इससे आपकी जो पहले जो होता था एफर्ट लेते थे एवरीथिंग के लिए, आपकी डेवलपमेंट होती थी, वो अभी सब खत्म हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे हैं, इनको तो चैट जीपीटी यूज़ करने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका जो मानसिक डेवलपमेंट है एक तरह से खत्म हो जाएगा। इसके लिए मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारे रूल्स भी लगा के रखे हैं, एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर भी लगा के रखा है। फिर एक और एक चीज़ है, ये आपकी संस्कृति, आपके कल्चर के बारे में आपको गुमराह कर सकते हैं। देखिए,
आपको याद होगा 2015-16 में जियो आया था। उसने स्टार्टिंग में जब फ्री इंटरनेट सब ऑफर किया था, 2-3 साल से ऑफर किया था, सब लोगों को खत्म कर दिया था। ठीक है, आज जियो, एयरटेल और बीएसएनएल और वोडाफोन है भारत के अंदर। अब इन्होंने डुओपोली बना रखी है। उस समय भारत के अंदर बताते थे कि 300 एमबी हम लोग कंज्यूम करते थे डेटा। आज के दिन हम 17 जीबी डेटा कंज्यूम कर रहे हैं और भारत इज वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूमिंग डेटा कंज्यूमिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं इस डेटा को मोनेटाइज करने के लिए आपको ये फ्री में दिया जा रहा है। फेसबुक आपको फ्री में आया था, फिर बाद में उसने आपको टारगेटेड एड्स दे रहा है। जीमेल आपको गूगल आपको जीमेल फ्री में देता है, एप्स ये मैप्स का एक्सेस फ्री में देता है, पर आपका डेटा वो एक तरह से मोनेटाइज कर रहा है सर्च इंजन मोनेटाइजेशन के थ्रू। सिमिलरली ये जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन जो आप आज आप इनको आप फ्री में आपको दे रहे हो, कल आप इनके ऊपर इतने डिपेंडेंट हो जाओगे कि आपको चार्ज करेंगे और आप लोगे। एक तरह से आपको इनके आदी बना देंगे और इनसे क्या होगा, जो ये आंसर देंगे, भारतीय सभ्यता के हिसाब से नहीं रहेगा और ये एक तरह से आपको एक तरह से आपको गुमराह भी कर सकते हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ एआई इंपीरियलिज्म, मतलब एआई इंपीरियलिज्म बोलूँगा क्योंकि आपको दाना चुग रहे हैं कि आपको फ्री में सब कुछ ऑफर कर रहे हैं स्टार्टिंग में, पर अल्टीमेटली ये बैकफायर करने वाला है। इसके लिए मैं हमेशा मैंने बोला है कि भारत को अपना चैट जीपीटी बनाना चाहिए, अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना ज़रूरी है इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। जो हमारी जितनी लैंग्वेजेस यूज़ होती है 15-17 लैंग्वेज, सब में इसमें एक तरह से हमको काम करना चाहिए और भारत सरकार इसके ऊपर काम भी कर रही है, भाषिणी करके उन्होंने बना भी दिया है। अब मैं ये आता हूँ कि सबसे बड़ा जो खतरा है इन सब चीज़ों के लिए, ये एक तरह से हमको डिपेंडेंट बना देंगे। आपको अगर डिपेंडेंट बना दिया, तो कल आप अपना जो चीज़ है, वो कर नहीं पाओगे। देखिए, इसमें फ़ायदा तो बहुत होता है, जैसे जनरली मुझे भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं पूछता हूँ तो इमीडिएटली आ जाता है। मेरे को कुछ भी एक तरह से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती थी। पहले मुझे 10 साइट में जाना पड़ता था। मेरी प्रोडक्टिविटी ज़रूर इंक्रीज़ हो रही है, बट मेरा जो सर्च कैपेसिटी था, रिसर्च करने का था, वो खत्म हो गया है। तो मैं टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं मेरी बात ही बोल रहा हूँ। पर मुझे मालूम है कि कहाँ डिफरेंस है, कितना मुझे डिस्टिंक्शन हो रहा है, आई एम अवेयर ऑफ दिस। बट कितने लोगों को मालूम है? सेकंड, आपकी प्रोफाइलिंग हो रही है, ये आपको माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। दे नो व्हाट यू थिंक, दे नो व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस। तो कहीं न कहीं इनके पास आपका डेटा जा रहा है, ये आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं। और ये आप इनके ऊपर इतने डिपेंडेंट हो जाओगे, तो ये आपको एक तरह से गुमराह भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि एक तरह से बहुत बड़ा खतरा है कि और ये लोग एक और एक चीज़ है, भारत सरकार अभी डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आ रही है। ये उसके डेटा से पहले आने से पहले ये भारत से सारा डेटा निकाल रहे हैं। आप ये देखिए। अब सवाल ये है कि सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं और जो देश की सुरक्षा के बारे में जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझते। भारत में डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर बड़े सारे सवाल उठते हैं। ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, मेटा और इन सब को लेकर या फिर एक्स इन सब से काफ़ी सारी चीज़ें इनफैक्ट जो डेटा सेंटर्स और ये सब बन रहे हैं वो उसी को लेकर है। तो कितने अभी भी हम क्या वल्नरेबल हैं डेट व्हेन इट कम्स टू डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? देखिए, डेटा सेंटर्स आप कितना भी बना लीजिए, सब चीज़ आपके देश में ज़रूर स्टोर हो रही होगी। बट ये बोलते एक अलग है और आपके कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि ये डेटा अमेरिका नहीं जा रहा है। आप ये चीज़ देख लीजिए। और भारत के पास एक तरह से ये एम्पावर ज़रूर कर रहे हैं, पर आप ये देखिए कि एम्पावरमेंट के साथ आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। फिर हमारा जो डेटा है, वो बाहर जा रहा है और वहाँ पे इनके मॉडल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और फ्यूचर में इनके पास वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेटा दोनों रहेगा और इसका वो मोनेटाइजेशन करेंगे। दे नो हाउ टू डू इट। मेरा एक ही चीज़ है कि भारत का डेटा भारत के अंदर स्टोर होना चाहिए और भारत का चैट जीपीटी इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। और डेटा का प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए, प्राइवेसी इज़ अ राइट। बट ये जो कंपनीज़ है, भले ही मेटा हो या अल्फाबेट हो या अमेज़न हो या कोई भी हो, नोबडी रिस्पेक्ट्स डेटा प्राइवेसी। आपको आपके ऊपर स्नूपिंग चल रही है, आपके घर में अगर अमेज़न
एलेक्सा है तो आपकी सारी बात सुन रहा है, हमारा फोन भी आपको ट्रैक करता जा रहा है, बैकग्राउंड सर्विसेज में सारी डिटेल जा रही है, भले ही आपको लाइक इट और नॉट लाइक इट, दे आर सेंडिंग ऑल द डेटा। इट दिस इज द ट्रूथ। आप भले ही कोई भी कुछ भी बोल दे, मैं मानता नहीं हूँ। जिस दिन आपने स्मार्टफोन ले लिया उस दिन यू हैव लॉस्ट द राइट ऑफ प्राइवेसी। सीधी सी बात है, आपके बारे में आपसे ज्यादा ये मल्टीनेशनल टेक कंपनीज जानती है। आप ये चीज याद रखिए। इसमें तो मुझे कोई भी दो राय नहीं है, सवाल नहीं है। आप कोई बीमारी डिस्कस करें, कोई परेशानी डिस्कस करें, कुछ खरीदने की बात करें, कोई भी चीज़ जाने की बात करें, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर में सारे एड्स आपको सोशल मीडिया पे हर जगह नज़र आने लगते हैं। तो ये बात तो आप लोग आम लोग समझ गए हैं। जो लोग इन सारी चीज़ों को समझते नहीं, कहते अरे अभी तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था, अभी इस चीज़ के बारे में ऐड आने लगा। तो पीपल गेट सरप्राइज़ एट टाइम्स, कि अरे ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब ये अब उनको भी पता चल रहा है, जो इतना टेक्निकल नो हाउस जिनके वो हैं, वो भी समझते हैं अरे कुछ तो ऐसा हो रहा है, फोन हमारा मतलब कि हमारी बातें सुन रहा है, हमारी बातें कोई सुन रहा है। तो ये जो एक जो फीलिंग है लोगों के अंदर जो आ रही है, और साथ में सबसे बड़ी सवाल है जो देश की सुरक्षा से भी जुड़ा ये मुद्दा है। आपको लगता है कि भारत सरकार इस चीज पर और ज्यादा सख्ती से कार्य करे? देखिए, अभी तो भारत सरकार के ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आए हैं, बातचीत चल रही है, कंसल्टेशन चल रहा है, बट हम्म, इसको करने में साल भर लग जाएगा। साल भर तक तो ये डेटा पूरा उठा ही लेंगे। अब हम्म, देखिए इन्होंने किसको यू पकड़ा है, हमारी देश की टेलीकॉम कंपनीज को पकड़ा है, और टेलीकॉम कंपनीज के माध्यम के द्वारा ये आपको फ्री सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। गूगल ने जियो को पकड़ा तो प्रिप्लेक्सिटी ने एयरटेल को पकड़ लिया, और सैम ऑल्टमैन की कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट से टाई अप की हुई है चैट जीपीटी, उन्होंने बोला हम डायरेक्टली दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, एक तरह से भारत की जो डिजिटल फ्यूचर है, ये सारा डेटा इनके पास होने वाला है। ये आपको एक तरह से कंप्लीटली आप अपने आप को इनके हवाले कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि दिस इज ये खतरे की घंटी है। एंड अभी हमको नहीं मालूम पड़ेगा, पर 5 साल बाद आपको इसके बारे में, जब आप इनके आदी हो जाओगे, देन यू विल कम टू नो। देखिए नेटफ्लिक्स भी आया था तो उसने भी आपको एक तरह से फ्री में बहुत सारी चीजें दी थी, पर आज क्या किया उसने, सारे डेटा आज सब उसने वो सारे ऑफर्स हटा दिए। अब जिसके घर में अमेज़न प्राइम है, अमेज़न प्राइम के अंदर पहले सब्सक्रिप्शन नहीं था, फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल किया। अब सब्सक्रिप्शन के साथ वो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। अब एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए तो अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, देयर इज नथिंग फ्री लंच इन द वर्ल्ड। और ये जो जितनी भी और जो बड़ी चीज़ फ्री में आती है, वो क्या-क्या लेके जाती है, वो पैसे वाले से बहुत ज़्यादा महँगी पड़ती है। वो बहुत आपको महँगी होती आपसे है। आपको आपसे चुरा रही है। आप अपना सब चीज उसको बता रहे हो। अब मेरा एक तरह से आपके ऊपर स्नूपिंग कर रही है, सर्वेलेंस कर रही है, आपकी बातें सुन रही है, आपके बारे में जानती है, आपसे ज्यादा आपके बारे में जानती है। अगर आप मैं एलेक्सा को बोल दो मुझे ये सब चीजें चाहिए, तो अमेज़न में सारे ऑप्शन दिखा देगा। तो पहले क्या होता था, आप वेबसाइट भी जाते थे, चेक करते थे, कंपेयर करते थे। पर अब क्या हो गया, आपको इतना बना दिए कि पहले आप समझ लीजिए, आप बोल देते हैं मुझे ये चीज चाहिए, तो एलेक्सा आपको प्राइस क्या करता है, ये अमेज़न चेकअप करके डिस्काउंट दिखाता है। नहीं तो पहले आप क्या करते थे, फ्लिपकार्ट में देखते थे, फिर दूसरे वेबसाइट्स में देखते थे। ये सब कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ऊपर से ये जितने भी बड़ी कंपनीज है जो ये डिस्काउंट ऑफर सब बोलते हैं, ये पहले दाम बढ़ा जाते हैं, फिर बाद में इसको कम करते हैं। इनफैक्ट अभी आप देखा जाए, इफ यू गो टू द ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ द प्रोडक्ट सेलर, वहां पे दाम कम है, और अमेज़न में ज्यादा है। अमेज़न में उसको बढ़ा के उसको कम किया जाता है। तो एक तरह से डायनेमिक प्राइसिंग है उनकी, ये सब अल्गोरिथम बेस्ड है। आपको कंट्रोल कर रहा है अल्गोरिथम, आपको एक तरह से डायरेक्ट कर रहा है अल्गोरिथम। यू हैव बिकम अ स्लेव ऑफ दिस अल्गोरिथम्स। ये मैं बता रहा हूँ, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी चॉइसेस, आपका रिसर्च करने की कैपेसिटी, आपकी थिंकिंग पावर, एवरीथिंग हैज गॉन। तो ये एक तरह से डिजिटल स्लेवरी है। मैं आपको ये बता देता हूँ, दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी। और एक चीज है, आप इतना इनके ऊपर हो जाओगे, आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे। तो आप दिमाग यूज नहीं करोगे तो आप एक तरह से बॉट वाली पॉपुलेशन बन जाओगे। अब इफ यू डोंट यूज योर ब्रेन्स एंड एवरीथिंग, यू बिकम अ बॉट।
आपके वही तो चाहिए जो इन लोगों को म्यूटेंट्स बन के रहो, बाद में ये एक तरह से आप दूसरा चीजें सोच ही नहीं पाओगे अगर आप अमेज़न और एलेक्सा यूज़ कर रहे हो। इन सारी चीज़ों को अगर हम समझें जिस तरह से टेक्निकल चीज़ें हम देख रहे हैं वो लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है और मेंटली उनको डिसेबल बनाने की कहीं न कहीं ये पूरी तरह से कोशिश है कि आप अपना दिमाग भी ना इस्तेमाल करें। तो ये बड़ी साज़िश नहीं लगती भारत को बर्बाद करने की, जहाँ पर आपकी कल्चर, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्किल्स सबको खत्म कर दिया जा रहा है? देखिए, दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एआई डिजिटल टेक स्लेवरी, सीधी बात बता देता हूँ। और अमरजीत, दिस इज गोइंग टू गो अप लाइक एनीथिंग, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर्स को दे रहे हैं। तो सोचिए, हमारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स इनके एआई मॉडल को एक तरह से ट्रेन करेंगे विदाउट एनी फीस। अभी हुँ। मैंने आपको स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को दे दिया, आप जितना चाहे यूज करो। हम क्वेरीज जितने, देखिए भारत के पास बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन है। जो जिस तरीके से हम सोचेंगे, हम क्वेरीज करेंगे, इनका डेटा सेट, इनका डेटा मॉडल स्ट्रांग होगा। और इनको ये सब फ्री में हो रहा है। अल्टीमेटली दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। हम आप एक तरह से अंबर देती, उमेश शेखरवाल अगर चैट जीपीटी यूज करते हैं, हम दोनों अगर क्वेश्चंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए चैट जीपीटी इज गेटिंग बेनिफिटेड ड्यू टू दिस। उनका मशीन लर्निंग मॉडल वो अंबर सेठी की बात को भी सीख रहा है, मेरी बात भी सीख रहा है। तो उसका दिमाग डबल हो गया ना। हमारा दिमाग कहाँ गया? हमारा दिमाग तो हमारे पास है। तो ये जो पावर ऑफ एग्रीगेशन है, इंफॉर्मेशन क्वेरिंग एग्रीगेशन, इसके मॉडल के थ्रू ये डेवलप होते जा रहे हैं। और इनके पास डीप पैसा है, डीप पॉकेट्स है, तो इसके लिए वो सस्टेन भी कर पा रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जो भारत सरकार इतना पैसा इसके ऊपर खर्चा नहीं कर सकती आज के दिन। मैं मानता हूँ इसके ऊपर जरूरी है, पर जब देश के अंदर, जब देश को चलाना होता है, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। पर भारत सरकार कर रही है कुछ ना कुछ, पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस जैसे एयरटेल है, रिलायंस है, जिनके पास पैसे हैं, वो भी नहीं कर रहे ना। अब ये देखिए, भारत की बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज क्या कर रही है? क्या इनके पास पैसे वो नहीं है? तो वो तो बिना पैसा कुछ कमाए जो पैसा बना सकते हैं देश की जनता को बेचकर, वो पैसा बना रहे हैं। हाँ, आप बरोबर बोल रहे हो, वो पैसा बना रहे हैं। यू टेल मी, कहाँ पे इन लोगों ने कुछ किया है वो बताइए। क्या रिलायंस के पास पैसा नहीं है? क्या मुकेश अंबानी के पास पैसा नहीं है? क्या सुनील मित्तल के पास पैसे नहीं है? सबके पास पैसे पड़े हैं, पर वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। दिस इज द टाइप ऑफ, ये मेरा प्रॉब्लम है इंडियन कॉर्पोरेट से। बात करते हो आप एक बात करते हो देशभक्ति की, पर देशभक्ति के जैसा कोई करते नहीं हो। आप हमको कमोडिटी यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग अस एज अ कमोडिटी। और पहले जियो ने तो बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हटा भी दिया है। उसने तो पूरा हुँ। इकोसिस्टम भी क्रिएट कर रहे हैं जियो के पास। तो आप सोचिए, जियो का टेलीकॉम में है, जियो अभी एक तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रहा है। उसके पास खुद का मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स उसने लेके आ गए हैं। तो वो एक तरह से पूरा इकोसिस्टम बना रहा है, डेटा एग्रीगेशन कर रहा है। पर हमको बेनिफिट क्या चाहिए? ही शुड नॉट पार्टनर विथ गूगल। बट हुँ, प्रॉब्लम क्या है? रिलायंस के अंदर गूगल भी पार्टनर है उसका, हुँ। फेसबुक भी पार्टनर है, मोटोरोला भी है, सबको उसने अपना पार्टनर बना लिया। तो ये एक तरह से कलेक्टिव बेनिफिट सब ले रहे हुँ। हैं। पर भारत के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं करते ये लोग। अब सवाल यही आकर रुक जाता है कि देश की जनता ही क्या कर सकती है क्योंकि ना कॉर्पोरेट्स कुछ कर रहे हैं और सरकार अपने हिसाब से समय पर चीज़ें करेगी। तो जिनके पास पैसा है वो करना नहीं चाह रहे और जिनके पास सरकार की अपनी लिमिटेशंस है और जनता क्या कर सकती है क्योंकि जनता को तो बेचा जा रहा है। नहीं, बरोबर बात है। एक तरह से प्रीमियम सर्विसेज नहीं है, एंटरटेनमेंट सर्विसेज है। आप यूज जरूर करिए, हुँ, बट इतने भी उनके ऊपर हावी मत रहिए। जब तक भारत का खुद का जीपीटी नहीं आता है, आप इनसे अपने हिसाब से काम निकालिए, लिमिट करिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यूज ही मत करिए, बट यूज करने के बाद क्या आपके अंदर चेंजेस आएंगे, उससे आप एक तरह से देखिए। और मैं बोल रहा हूँ, अच्छी टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा जल्दी काम होते हैं। बट कहीं न कहीं इसका जो ये फ्री, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन द वर्ल्ड, और डेटा इज़ द न्यू ऑयल।
और हम एक तरह से कमोडिटी हो चुके हैं। द कमोडिफिकेशन ऑफ इंडियंस इज हैपनिंग हियर। अमर जी, आप वो एक मैंने 2-3 चीजें आपको भेजी है, आप हमारे दर्शकों के लिए लगा दीजिए, जिसमें उनको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये कर रहे हैं। एक तरह से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी बातचीत चल रही है, बीबीसी ने भी एक आर्टिकल डाला है, ये आर्टिकल कि क्यों एक तरह से प्रीमियम सर्विसेज भारतीयों को फ्री में दे रहे हैं, जबकि बाहर इनके ऊपर चार्जेस हैवी है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह फ्री में दे रहे हैं तो। अमेरिका में सब ये सब चार्जेबल ऑप्शन है, और अगर आपको फ्री में दिए रहे हैं तो आपको कमोडिटी समझ के देंगे। आज भले ही आपको 1 रुपए में देंगे, कल ये 1000 भी कर सकते हैं। इनके पास सारे हथकंडे हैं, ये मैं बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। और ये बीबीसी का आर्टिकल है, व्हाई टेक जायंट्स आर ऑफरिंग प्रीमियम एआई टूल्स टू मिलियंस ऑफ इंडियन फॉर फ्री। बड़ा सवाल है, और वाकई में सवाल तो है ही, और यही सवाल हम कर रहे हैं। और यही दूसरा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें चैट जीपीटी का जो फ्री सब्सक्रिप्शन है 1 साल का, उस पे ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और जी, उम्मीद करते हैं कि हमारी अथॉरिटीज़ देख रही हैं, कॉर्पोरेट्स भी देख रहे हैं। कॉर्पोरेट तो खैर बेच रहे हैं जनता को। सरकार से क्या उम्मीद लगा सकते हैं फिलहाल कि इस सब को रोकने के लिए जो डेटा सेफ्टी सिक्योरिटी है, इसको लेकर और क्या कदम उठा सकते हैं? क्योंकि जनता तो बेचारी मजबूर है, वो क्या कर सकती है? उसको इधर से उधर बेचा जा रहा है। उमेश जी, मैं आपकी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। जैसा आपकी बात बरोबर है, सरकार इसके ऊपर विचार जरूर कर रही है, पर तब तक लेट हो जाएगा। इनको जो डेटा चाहिए इनको मिल जाएगा। जी, बिल्कुल। धन्यवाद उमेश जी, आपका बहुत-बहुत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।